हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूंगी, दो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। पहली चीज़ डिस्कस करूंगी मैं कि ब्लैक मैजिक यानी कि नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होती है, ठीक है, एक्चुअली में है या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे हम कि ये एनर्जीज से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, कि ये क्या होता है, इसका रियल रीजंस क्या होता है। हम ये पूरी वीडियो में आज पूरी दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं शुरुआत इससे करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि वो लोग सारे रिपोर्ट्स करवा लेते हैं, ठीक है, सब कुछ करवा लेते हैं, लेकिन उनका मेडिकल रिपोर्ट्स जो होता है वो उनके हेल्थ कंडीशन से डिफरेंट निकलता है। मतलब रिपोर्ट सब नॉर्मल होती हैं, लेकिन इंसान नॉर्मल नहीं होता है, वो तकलीफ में होता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग सीधे दौड़ते हैं या बाबा के पास या ब्लैक मैजिक ठीक करने वाले के पास, या उनको लगता है ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया, कुछ भी XYZ महाराज बाबा उनको पकड़ते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एक्चुअली में रीज़न होता क्या है, ठीक है। अभी देखो, मैं इस पूरी दुनिया में जो जो यूनिवर्स है, जो क्रिएशन है हमारा, वो दो भाग में डिवाइडेड है, एक पॉजिटिव एनर्जीज, एक नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। आपको पॉजिटिव कैटेगरी में जाना है कि नेगेटिव कैटेगरी में जाना है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ दो भाग में डिवाइडेड है। ये बात हमेशा याद रखना, वो ह्यूमन बींग्स हो, वो एनर्जीज हो, वो कुछ भी हो, दो भाग में डिवाइड है, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको डिसाइड करना है पहले कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, ठीक है। एक चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ में ये मतलब कहूँगी कि जो ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, सबसे पहले ब्लैक मैजिक रियल है, उसका होली बुक्स में स्क्रिप्चर्स में डिस्क्रिप्शन है, नो डाउट, आई एम अग्री विद दैट। लेकिन उससे ऊपर उठ के मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, इस दुनिया में सबसे पावरफुल क्रिएशंस हम हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स। उससे पावरफुल क्रिएशंस नहीं है। डिक्लेयर कर दिया है कि भाई यू आर दी बेस्ट क्रिएशंस। हमको पावरफुल क्रिएशन में डिक्लेयर कर दिया है कि भाई आप बेस्ट हो। अब जब हम बेस्ट है तो हमारा कोई कैसे कुछ बिगाड़ पाएगा, अनलेस एंड अनटिल कि हमने हमारा कुछ बिगाड़ा ना हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो पहली चीज़ ये समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो कि कोई नेगेटिव एनर्जीज हमको इम्पेक्ट कर रही है कोई भी वे में अगर आपको लग रहा है कि भाई कि किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने कुछ भी XYZ चीज़ें करी हमारे साथ, तो पहले आप उस चीज़ को वो करो, एनालिसिस करो कि हम कौन सी कैटेगरी में है कि हमको नेगेटिव एनर्जी से इम्पेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है। अभी ये कैसी बात हो गई है पता है, जैसे कि मान लो आईफोन का चार्जर होगा ना, तो आईफोन में ही लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डेटा केबल, दोनों का वे ऑफ जाने का तरीका सेम है। अभी अगर मानो मेरी सोल, मैं पूरी नेगेटिव हूँ, मेरा हार्ट नेगेटिव है, मेरा माइंड नेगेटिव है, मैं खुद नेगेटिव हूँ अगर, ठीक है, तो मुझे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेगी, ना कि पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेगी। क्यों बोला जा रहा है अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्यों जा रहा है ऐसा? स्टार्टिंग ही क्यों हुई है अच्छे कर्म करो, अच्छे अमाल करो, स्टार्टिंग ही उससे हुई है, तो क्यों बोला जा रहा है? उसका रीज़न ये है कि आप अगर, आपका दिल, आपका हार्ट, आपका माइंड अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो हुई नेगेटिव एनर्जीज की। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि मानो अगर एक्चुअल में आप नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्ट हुए हो, तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, सिर्फ एक चीज़। वो चीज़ ये है कि अपने आप को एनालिसिस करो, अपनी ज़िंदगी को एनालिसिस करो, अपने रिश्तों को एनालिसिस करो कि भाई मैं नेगेटिव हूँ, मैं नेगेटिव बेटी हूँ, मैं नेगेटिव बहन हूँ, मैं नेगेटिव वाइफ हूँ, मैं नेगेटिव पार्टनर हूँ, मैं अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मैं नेगेटिव लीडर हूँ, मैं अगर जॉब कर रही हूँ तो मैं नेगेटिव बॉस हूँ, मैं नेगेटिव एम्प्लॉय हूँ। अगर मानो मैं अगर किसी पड़ोसी, तो मैं नेगेटिव नेबर हूँ, मैंने किसी का कुछ लिया है, मैंने किसी का बुरा किया है ज़िंदगी में, मैंने कभी किसी का, हर चीज़ एनालिसिस करो, आपको जोड़ मिल जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव को अटैक करती है और अट्रैक्ट करती है। अटैक तो बहुत दूर की बात, अट्रैक्ट करती है।
आप देख, ये तो मैंने ये आपको, तो आप उस चीज़ पे एनालिसिस करो, ए से लेके जेड तक एनालिसिस करो, आपको खुद ऑटोमेटिक गारंटी देती हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि आपका किधर, आप किधर लैक हुए, किधर आपकी कमी रह गई। क्योंकि क्या होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में, मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि इस दुनिया में अगर अगर आपका अमल, अगर आपकी वजूद, आपका एग्जिस्टेंस, आपके कर्मा, आपका नियत, सब कुछ अगर है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, तो इस दुनिया में पूरे पाताल से निकल के, आसमान से निकल के भी लोग आ जाएंगे ना, अगर नेगेटिव लोग, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आपका ये जो है ना, ये बाका नहीं होने वाला, अगर आपका मजबूत होगा तो कर्म, क्योंकि कर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट करते हैं। अच्छे अच्छे लोग दफन हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग कब्र से निकल के बाहर आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप अपने कर्मा पे फोकस करो, आप अपना रूटीन चेक करो। रूटीन, मैं हमेशा बोलती हूँ, रूटीन चेक करो। रूटीन में उसको फर्स्ट रखो, स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करो। स्पिरिचुअल में ऐसा नहीं बोलती आपके बहुत ज़्यादा नमाज, बहुत ज़्यादा मंदिर, बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। मतलब आप लोग अगर नहीं भी हो उस वे में इन्वॉल्व, तो आप शुरुआत कर सकते हो वो चीज़ की। स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करो। आपका रूटीन, मतलब आपकी सुबह होनी चाहिए उसके नाम से, एंडिंग होना चाहिए उसके नाम, इतना तो आप कर सकते हो एटलीस्ट खुद के लिए। रूटीन, आपको डिसिप्लिन आएगा। आपका जो प्रेयर है, आप जो भी प्रेयर करते हो उसको ऑन टाइम कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 बजे प्रेयर करते हो, अगर आपका टाइमिंग 10 बजे का है, सुबह के 10 बजे का, तो उसको अगले दिन भी 10 बजे ही पढ़ो। ये आपको डिसिप्लिन बनाएगा, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छी चीज़ें करना शुरू करोगे, आप अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू करोगे। इन्वॉल्वमेंट, आप अपना रूटीन देखो, रूटीन में आप अपना रखो, ये चीज़ें शामिल करो, उसको शामिल करो। ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपका कॉन्फिडेंस पॉजिटिव होगा, आप अच्छा सोचोगे। ये पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो नेगेटिव कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। आप उसमें से अगर आप बाय चांस, अगर मूर्खामी की वजह से अगर आप उसमें पड़ भी जाते हो ना, अगर नेगेटिव एनर्जीज में पड़ भी गए ना, अगर मानो, तो आटे में से बाल कैसे निकलता है, आप वैसे निकलोगे उसमें से। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है कि आपको कोई नेगेटिव एनर्जीज तब भी आपका बिगाड़ेगी कोई भी काम, जब आप खुद नेगेटिव होगे। आप अच्छा करके बैठे होगे, आपने अच्छा किया होगा, आप पॉजिटिव एनर्जी रखते होगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आके आपका बाजा बिगाड़ के जाएगी, वैसा नहीं होने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। हम क्या करते हैं, हमको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ना कि बाबा के पास या किसी और के पास जाने की ज़रूरत है हमको, किसी को भी। एक्चुअली में ये चीज़ में लोग क्या करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट चेक करते हैं, नहीं सही हो रहा, पोछो उधर। ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। आप उधर क्यों पोछ रहे हो, आपको उधर उसको कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत है, सिंपल। ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये आपको कोई वीडियो पे, कोई जगह पे, आप कोई भी चैनल पे कोई आपको ये चीज़ बोलेगा नहीं। खुद डॉक्टर भी नहीं बोलेगा आपको, या कोई जो होगा बाबा वो आपको नहीं बोलेगा कि आपको उधर कांटेक्ट करो, मुझको कांटेक्ट मत करो, आप कोई नहीं बोलेगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप अपना उसके साथ थोड़ा बैलेंस सही कर दो, ठीक है। उसके साथ बैलेंस सही होगा तो ऑटोमेटिक लोगों के साथ आपका बैलेंस सही हो जाएगा, ठीक है। ये था फर्स्ट चीज़ मैंने आपको डिस्कस करी। अब सेकंड चीज़ आती है कि मानो इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इसमें नेगेटिव एनर्जीज भी नहीं इन्वॉल्व होती, लेकिन हमको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व है, या किसी ने काला जादू किया है, या किसी ने पीला जादू किया है। हमको हमारे दिमाग की उपज लगती, क्यों उपज लगती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे, औरतें, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं औरत को बोलूँगी, आदमी का केस बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि आदमी लोग लॉजिकल वे में चलते हैं, आदमी का लॉजिक वाला माइंडसेट होता है, ठीक है। औरतें क्या होता है, औरतों में फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई औरत है, ठीक है, अभी आप उसको अगर, ठीक है, आप देखोगे कि अगर उसको कोई भी तरीके का स्ट्रेस है, ठीक है, या ऐसी चीज़ें हैं जो वो शेयर नहीं कर पा रही किसी से, ठीक है, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही, या उसकी मर्जी की चीज़ें नहीं हो रही है, उसको एकदम रिस्ट्रिक्शन में रख दिया है, या वो अपनी बातें भी मुंह नहीं खोल पा रही, या उसकी चीज़ें नहीं हो रही है, उसकी ज़िंदगी एकदम जेल जैसी हो गई है, तो उसका एंड अप आएगा कि वो दिमाग से अनस्टेबल हो जाएगी। और जब औरत दिमाग से अनस्टेबल होती है तो क्या बोला जाता है कि भाई इसके ऊपर कुछ है, कि इसके ऊपर कुछ है। बट एक्चुअल में आप देखना, मैं आपको
परसेंटेज तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आप खुद देखना कि जितने भी लोग आप सुनते हो ना किसी को या देखते हो कि भाई कि इस पर कुछ है, या आप देखोगे ना किसी को कुछ होता है या कुछ इस पर कोई भी आपको लगेगा नेगेटिव एनर्जीज इसके ऊपर आ गई है, ये नेगेटिव एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में आपको देख के लगेगा। लेकिन हकीकत में आपको मैं सच बता रही हूँ, उनको कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती। सिर्फ उनको फ्रीडम चाहिए, उनको चाहिए फ्रीडम, उनकी सुनवाई हो। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, जो औरतें स्टबर्न नहीं होती, ज़िद्दी नहीं होती, और वो वक्त के साथ समझौता कर लेती है, भाई मुझे ये नहीं मिल रहा है या इस तरीके से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सब्र सुकून वाली नहीं होती है, वैसी औरतों में उनका माइंड अनस्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एक लेडी से, फॉर एग्जांपल एक लेडी से उसका अच्छा जॉब है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी शादी होने के बाद उसको घर बिठा दिया, वो कुछ नहीं कर रही, ठीक है, उसको एकदम घर बिठा दिया। अब घर ही देखना है, ना पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है ना घर वालों का कोई सपोर्ट मिल रहा है उसके, तो वो औरत का क्या दिमाग होगा, अनस्टेबल। आप देखना, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। आप खुद भी डॉक्टर से ये चीज़ पूछ सकते हो जाके। अभी डॉक्टर से आप पूछोगे ना ये चीज़ जाके, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं है इनको, बस इनको इनके घर से इन लोगों के संबंध सही नहीं है, घर वालों से इसके संबंध सही नहीं है। इन द सेंस मतलब शी इज़ नॉट स्टेबल फ्रॉम माइंड, उसको अनस्टेबल हो गया उसका माइंड। कभी कभी इतना स्ट्रेस लेवल पीक हो जाता है ना आदमी का, और आदमियों का जल्दी नहीं होता, औरतों का जल्दी पीक हो जाता है, पीक पे चला जाता है, तो उसका रिजल्ट आता है कि उनका माइंड अनस्टेबल हो जाता है। और जब माइंड अनस्टेबल होता है ना उनका, ठीक है, तो उनको टैग दिया जाता है कि इसके ऊपर कुछ आता है या इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, फिर उनके साथ चीज़ें गलत होती है। और बाबा जो होते हैं या महाराज, जो कुछ भी XYZ आप उनको बोलो, ठीक है, 90% केस के ऊपर मैं बोल सकती हूँ कि वो लोग एक्चुअली में सच नहीं बोल पाते, सच लोग नहीं बोल पाते। वो लोग आपको कभी सच नहीं बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप खुद मान रहे हो कि आप सही नहीं हो, आपके घर वाले मान रहे हैं आप सही नहीं हो, तो वो कहाँ से बोलेगा कि आप सही हो। जब आप खुद मान नहीं रहे हो कि आप सही हो, तो फिर सामने वाला कैसे मानेगा कि आप सही हो। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप जब आपके घर में आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, कोई भी हो आपका, इवन फ्रेंड्स हो आपकी जो फीमेल्स हो, ठीक है, उनको हमेशा यहाँ से स्ट्रांग बनने को सिखाओ, कैसी भी सिचुएशन हो उसको बोलो यहाँ से स्टेबल रहे, स्ट्रांग बने। कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ से स्ट्रांग बने, आफत आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, बम गिर जाए सर के ऊपर, लेकिन यहाँ से स्टेबल रहे। यहाँ से स्टेबल होना सबसे इंसान के लिए ज़रूरी चीज़, वरना पूरी दुनिया चली जाएगी ना चलेगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं जानी चाहिए। यहाँ से आपका दिमाग काम करता होना चाहिए, हर सिचुएशन में आपका दिमाग काम करता होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से दिमाग काम करना बंद होता है ना, तो लोग बोलते हैं इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर कुछ आ गया है। एक्चुअल में उनके ऊपर कुछ नहीं होता, उनको बस उनकी चीज़ें नहीं हो रही होती उनके हिसाब से, वो जो ज़िंदगी चाहती है वो उनको नहीं मिल रही होती है। वो चाहती हैं ज़िंदगी में कुछ करना, लेकिन उनका दिमाग स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो लोग सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती कोई भी तरीके की, इसीलिए वो अनस्टेबल हो जाती हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको कोई वीडियो पे, कोई जगह पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपको मैं लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ लोगों के। ये एक्चुअली में लोग डॉक्टर्स आंसर देते हैं ये तरीके के कि इनको कुछ नहीं है, आप सिर्फ इनके रिलेशन अच्छे करो घर जाके, इनको कुछ नहीं है, ये इनको कुछ नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं ये चीज़। तो ये थी मेरी वीडियो, और मैंने 2 चीज़ आपसे डिस्कस करी। नो डाउट ब्लैक मैजिक होता है, नो डाउट वो एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव लोगों के लिए है, पॉजिटिव लोगों के लिए कुछ नहीं है। पॉजिटिव लोगों के लिए इस दुनिया में कोई पॉजिटिव लोगों का बाल बाका नहीं कर सकता, बिलीव मी। ऐसा नहीं होने वाला कि आप बहुत अच्छे कर्म करके बैठे हो और आपको कोई भी आके आपका बाजा बिगाड़ के जाएगा। पाताल से भी निकल के आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला किसी का भी, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो थी, और हमेशा याद रखना, कभी भी अपने रूटीन में 1% भी डाउट मत लाना कि आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है अदर देन हिम। ऊपर वाले के सिवा आपका जो क्रिएटर है, जिसने आपको पैदा किया, जो आपका रीज़न है, आप ब्रीथ कर रहे हो ना, ब्रीथ वो रीज़न है वो, तो उसके सिवा किसी को भी ये अथॉरिटी मत देना कि वो कुछ बिगाड़ के जाएगा आपका, वो नहीं बिगाड़ सकता। उसका स्टैम्प ज़रूरी है,
आपका कुछ बिगड़ता है उसका स्टैम्प ज़रूरी है वो चीज़ के ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आएगा कि जलन हो, हसद हो, नहीं देखा जा रहा, वो कुछ भी बिगाड़ के जाएगा। और तो स्पिरिचुअल रहो, ट्रस्ट ऑन हिम, ठीक है। अपना प्रेयर टाइम डिसिप्लिन वे में लाओ, डिसिप्लिन वे में प्रेयर टाइम बढ़ा दो आपका। आप 2 टाइम प्रेयर करते हो, आप 5 टाइम प्रेयर करो। आपका प्रेयर टाइम क्लॉकवाइज ज़रूरी होता है, वो हमको डिस्ट्रैक्ट करता है स्ट्रेस से, वो हमको डिस्ट्रैक्ट करता है दुनिया की स्ट्रगल से, डिस्ट्रैक्ट करता है हमको लाने के लिए। ये यहाँ की मगज की शांति ज़रूरी होती है। तो जो प्रेयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रेगुलर प्रेयर बहुत इम्पैक्ट करती है आपकी ज़िंदगी को। आप स्पिरिचुअल बनोगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग लाओगे, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो थी, और ये चीज़ को बहुत गौर से सुनिएगा, और ये मेरी वीडियो शेयर करिएगा आपके कॉन्टेक्ट में, आपके रिलेटिव्स में, जो लगता है ये सब तरीके की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश और स्पिरिचुअल रहो, और ऑलवेज उसको हर जगह फर्स्ट रखो। फर्स्ट, आप कभी भी लास्ट नहीं जाओगे। उसको जिसने फर्स्ट रखा ना, वो कभी भी लास्ट नहीं जाने वाला अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मुझे, और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपका क्या इसके बारे में ख्याल है, ठीक है। और आपके भी एक्सपीरियंस मुझे कमेंट पर शेयर करिएगा। तब तक के लिए